नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तमाम तरह के घोटालों का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा। चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला, रेलवे घोटाला, रोजगार घोटाला, नौकरी घोटाला, इसी तरह दवा घोटाला, क्रेडिट क्रिएशन घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला, ऐसे अनगिनत घोटाले देश में हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताना चाहते हैं, सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह घोटाला है रुपयों का, यानी टकसाल में जितने रुपए छपे वे रुपए पूरे के पूरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ ही नहीं पाए। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी इसका रहस्योद्घाटन करती है और बताती है कि 500 के नोट जो भारत के 3 अलग अलग टकसालों में छपे वे रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचे, और कितने नोट रिजर्व बैंक तक पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे। नोटों के बीच भारी भरकम बेमेल का खुलासा भी यह आरटीआई करती है। रिपोर्ट के अनुसार बेहिसाब नोटों का मूल्य 88,032.5 करोड़ रुपए है। 3 भारतीय टकसालों ने 500 रुपए के नए डिजाइन के 8,810.65 मिलियन नोट जारी किए, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को केवल 7,260 मिलियन मिले। शेष नोट कथित तौर पर गायब हैं। नोटों की छपाई सिर्फ 4 जगह देश में होती है: देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी। इन चारों जगहों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छापता है। नासिक टकसाल ने नए डिजाइन किए गए 500 रुपए के नोट के 375.450 मिलियन नोट छापे, लेकिन आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल 2015 और दिसंबर 16 के बीच उसे केवल 345 मिलियन नोट मिले। एक अन्य आरटीआई जवाब में करेंसी नोट प्रेस नासिक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 15-16 में 500 रुपए के 210 मिलियन पीस की आपूर्ति आरबीआई को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड बेंगलुरु ने आरबीआई को 500 रुपए के 5,195.65 मिलियन नोटों की आपूर्ति की, जबकि बैंक नोट प्रेस देवास ने 2016-17 में आरबीआई को 1,953 मिलियन नोटों की आपूर्ति की, लेकिन आरबीआई को केवल 7,260 नोट मिले। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई को 3 टकसालों में मुद्रित 8,810.65 मिलियन नोट मिलने थे, लेकिन इसके एवज में 7,260 मिलियन नोट ही मिले। आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने आरटीआई के जरिए इन नोटों की जानकारी हासिल की है। मनोरंजन ने 1760.65 मिलियन मिसिंग नोटों को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटों का गायब होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। मनोरंजन राय ने केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ईडी को चिट्ठी लिख करके भी इसके जांच की मांग की है। हैरतअंगेज तथ्य यह है कि रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भी मिसिंग नोटों के बारे में कोई इत्तिला नहीं दी गई है। इतनी सुरक्षा के बीच से नोटों का गायब होना रिजर्व बैंक की नीयति और कामकाज पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखना है क्या रिजर्व बैंक इसकी कोई जांच करा करके इसके पीछे के गिरोह का पर्दाफाश करता है, या खामोशी ओढ़ करके इतनी नोटों को बाजार में बेहिसाब चलने देता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।